नमस्ते दोस्तों, चलिए जैसा कि आपको मैंने वादा किया था कि अपनी जो मैंने जितने डीआईवाईज़ बनाए हैं, उनका एक-एक करके आपको वीडियोज़ बताती रहूँगी, दिखाती रहूँगी। तो चलिए ये बताते हैं आपको कि मैंने बैकड्रॉप कैसे बनाया था। तो ये थर्माकोल का पीस मेरे पास पड़ा था, इसमें कोई सामान आया था, इसको इसमें मैंने सोचा कि लाओ मैं बना लेती हूँ। लेकिन जब मैंने फ्रेम को इसमें कसने की कोशिश की तो लेकिन वो टिक नहीं रहा था, तो उसको कट करके भी मैंने कोशिश की लेकिन हुआ नहीं। फिर बीच से पूरा हिस्सा मैंने निकाल दिया और मैंने दूसरा आइडिया अपने दिमाग से लगाया कि इसको अब जो व्हाइट सीमेंट होती है उससे ही इसको पक्का बना लिया जाए तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो वही व्हाइट सीमेंट मेरे पास पड़ी हुई थी, तो वो मैंने उठाया और उसमें फेविकोल मिलाया और उसी से मैं इसको अब यहाँ पर मैंने बीच का हिस्सा कट कर दिया। जो आप देख रहे थे जिसको मैं काट करके उस पे फिक्स करने की कोशिश कर रही थी, उसको मैंने काट के बीच का हिस्सा पूरा निकाल दिया है। तो इसमें भी ये कोशिश की मैंने कि इसका पूरा जो चौरस हिस्सा है पूरा कट करके केवल एक ईंट बराबर हिस्सा बन जाएगा। लेकिन जब मैंने बना लिया, जमा लिया इसको, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अच्छा लग रहा है। तो बगल का जितना थर्माकोल था वो मैंने काट के निकाला नहीं, उसको उसी पे लगा रहने दिया था। तो इसमें ये सारी सीमेंट मुझे करीब 1.5 किलो करीब सीमेंट मैंने इस पे लगाई थी और ये जो बॉटल रखी थी इसमें थोड़ा 2 बड़े चम्मच आप मान लीजिए मैंने फेविकोल इसमें डाला था। तो इससे हुआ क्या कि वो मजबूत हो गई और उसमें से जो झड़ने लग जाती है, मैंने स्क्रैच करके निकाला और वो सारी चीज़ें मतलब रगड़ के साफ करी थी, तो उससे फिर वो निकला नहीं और इसकी जो नीचे पॉलीथीन थी वो कट करके मैंने सारी अगल-बगल से निकाल दी थी। तो मेरा ये रहता है कि कभी-कभी कुछ चीज़ें अपने घर से अपने आप से जब आप करते हैं, घर पर बनाते हैं कुछ चीज़ें, तो आपको खुद भी बहुत अच्छा लगता है और देख कर के जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया कि जब आप कोई चीज़ अपने आप से बनाते हैं और सुंदर सी चीज़ें सजाते हैं, तो आपको खुद भी देख कर के बहुत अच्छा लगता है। और जब मैंने ये चीज़ बनाई, तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं अपनी संस्था के द्वारा लोगों को ये सब चीज़ें बनाना सिखाती भी हूँ। तो इससे क्या है कि जो वेस्ट से चीज़ें बनाना होता है, वो सारी चीज़ें लोग सीखते हैं और बनाते भी हैं। तो ये सब बराबर से सीख सीख जाएँ, ऐसा मेरा रहता है कि हाँ, अपने-अपने घरों में बनाएँ और कुछ चीज़ें बना कर के वो अपना सेल आउट करें और पैसा कमाएँ। तो मैं 2-3 महिलाएँ यहाँ मेरे पास खड़ी भी हैं, जो कि सीख रही थी इसको कैसे बनाना है। तो मैंने ये बताया कि भई आपके पास थर्माकोल का पीस है, तो आप इस तरीके से इसको बना सकती हैं। तो ये हमारे साथ 2-3 लेडीज़ यहाँ पे खड़ी हुई हैं, जो बना रही हैं, सीख रही हैं। मतलब मैं खुद बना के उनको दिखा रही हूँ, पर वो सीख रही हैं कि किस तरीके से बनाएँ। तो ये था सारी चीज़ों का मेरा रहता है कि और भी चीज़ें आप करें। कुछ ये साथ के साथ मैंने ये भी बनाया था, जब उसको जमा दिया तो उसको बड़े से पत्थर रख दिया और उसको जमा दिया था, तो 24 घंटे से ऊपर जमा रहा था, इसको मैंने छेड़ा नहीं। तो अब 24 आवर्स हो चुके हैं और बल्कि ज़्यादा ही समय हो गया क्योंकि उस बीच में मैंने और भी रंगोली बनाई थी, तो उसमें ही समय चला गया। अब ये पूरा का पूरा पीस मेरा तैयार है। इस पे मैंने चूँकि जो भी होल थे, इसमें जो भी जगहें थी उनको सब ये छोटे से पतले से गत्ते से मैंने इसको ढक दिया और चारों तरफ से टेप वेप लगा के इसको सिक्योर कर दिया था। और इसी के ऊपर मेरे पास ये फैब्रिक है ग्रीन कलर का एक रखा हुआ था, जो अ, मेरे पास इस तरीके से और भी कई फैब्रिक रखे हुए थे। ये चीज़ मुझे इस पे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, ये वाला फैब्रिक जो मेरे पास रखा हुआ है और इस पर मैंने ये चिपकाया और चिपका करके इसको बराबर से देखा तो मुझे सही लग रहा था। तो ये बन रहा है, बहुत बढ़िया बन के तैयार हुआ। तो मैं और भी बात करती हूँ जैसे कोई भी चीज़ जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बन के चीज़ें जब बहुत मेहनत से तैयार होती है। ये देखिए ये फैब्रिक था मेरे पास तो मैंने इस पे चिपका दिया है और ये अब एकदम जो फ्रेम है एकदम सेटल हो चुका है। अब ये हिलेगा नहीं, ज़बरदस्ती जब उसे तोड़ा जाएगा तभी निकलेगा। तो ये मेरे पास एक परमानेंट चीज़ बन के तैयार हो गई है जो कि जब भी मैं चाहूँगी तो मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो ये जो होती है इस तरीके की चीज़ें अगर आप बना के रखेंगे तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा। तो मैं बात कर रही थी कि जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो बहुत ही मेहनत लगती है उस चीज़ को बनाने में
और उसको सही से रखने में और उसको संभालने में, चीज़ें करने में समय लगता है और थोड़ा-सा मेहनत लगती है। तो ये हमारे पास गोटे के फूल भी रखे हुए थे, वो मैंने इसके किनारे-किनारे चिपका दिए जो देखने में सुंदर लग रहे हैं और अलग से कोई फैब्रिक इस पे चिपकाने की ज़रूरत नहीं हुई। तो ये बड़े-बड़े से थे तो मतलब वो पूरा चौड़ा-सा था, करीब ये 3 इंच का मोटा इसका वो है, इसकी मोटाई है, चौड़ाई जो होती वो हो गई है। तो बहुत अच्छा एक चौकीनुमा बन गया ये, जिस पर भगवान जी आराम से विराजमान हो सकते हैं। ऐसा मेरा ये बैकड्रॉप सेट बना है। तो ये मेरे मेरे पास लेस वगैरह पड़ी रहती हैं, ये रखी हुई थी। तो ऐसी मैं लगा के देख रही थी कि अगर इसमें लग जाएगा तो मैं लगाऊँगी, लेकिन ऐसी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने छोड़ दिया उसको। तो लेस वगैरह और भी था तो मैंने लगाने की कोशिश की, तो मुझे जमा नहीं, तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो मैं अभी आगे दिखाऊँगी इस पे कि मैंने क्या लगाया है। मेरे पास डंडी रखी थी आर्टिफिशियल फ्लावर्स की और बर्ड्स की। तो वो बर्ड जो थी उनकी छोटी-छोटी उनकी जो डंडियाँ थी वो मैंने कट करके अलग-अलग निकाल ली थी। उनको मैंने उसके फ्रेम पे लगाया था। तो अब चूँकि खुद ही वीडियो भी बनाती हूँ, तो कहीं न कहीं कैमरा ऐसा सेट हो जाता है कि पूरी तरीके से आप उन चीज़ों पर फ़ोकस नहीं आ पाती। कई बार कैमरा हिल जाता है, कई बार मैं बैठी हुई हूँ, जिस डायरेक्शन में बैठती हूँ, उस डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में रख लेती हूँ, तो वो भी थोड़ा-सा टेढ़ा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मेरा कहना ये था कि अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा, सुना होगा कि दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ। तो मैं वो बोल रही थी कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये था कि हम जब कोई चीज़ बनाते हैं तो कितना समय लगता है और बड़ी मेहनत लगती है। लेकिन तोड़ने में, बिगाड़ने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। आप कैसे भी करके हथौड़ा मारिए, चीज़ें टूट जाती हैं। वही ब्लास्ट किया, कुछ चीज़ें टूट गईं, बर्बाद हुईं, समस्याएँ हुईं, लोगों की जान-माल का वहाँ पर हताहत हुए लोगों की जान गई, कुछ चीज़ें खराब हुईं, चीज़ें बर्बाद हुई। तो इस तरीके से क्या हुआ और पूरे देश में अफरा-तफरी मच गई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनमें मैं यहाँ पर कहना मेरा ये है कि आप लोग अगर सजग रहें, आस-पास आपके क्या हो रहा है, इसको लापरवाही से ना छोड़ते हुए आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे कि हमारे आस-पास क्या हो रहा है। एक सजग नागरिक का कर्तव्य निभाना आपका ही दायित्व है, हमारा दायित्व है। आप और हम मिल कर के जब इस दायित्व को निभाएँगे, निर्वहन करेंगे, तो निश्चित रूप से इस तरीके की ताकतें हम पर हमला नहीं कर पाएँगी। तो आशा करती हूँ कि आप लोग भी इस दायित्व का निर्वहन करते हुए इस चीज़ को ध्यान देंगे और अपने आस-पास हो रही चीज़ों का पूरी तरीके से जो है देख कर के संबंधित जगहों पर सूचना देंगे, ताकि वहाँ पर तुरंत की तुरंत जो है कुछ न कुछ कार्रवाई की जा सके। ये मेरा बैकड्रॉप बन के तैयार हो गया है और बिल्कुल एकदम रेडी, बहुत सुंदर लग रहा था। जब मैंने इसको और मोतियों से सजा दिया था बाद में, तो अच्छा लग रहा था। ये प्लांट्स वगैरह हैं जो मैंने आपको दिखाया भी था कि मैंने इतने सारे खरीदे हैं और ये सब मैं धीमे-धीमे लगवा रही हूँ। तो चलिए, अगला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखना मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, दूसरों का शेयर भी करिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।